हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की। ठीक है, यूपीएसआई का जो टारगेट सीरीज हम चला रहे हैं, आज उसका चौथा दिन है। ठीक है, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि आज आपको क्या जो है क्राइटेरिया दिया जाएगा, मतलब कि क्या आज आपके इंस्ट्रक्शन होंगे कि मतलब कि क्या आपको फॉलो करना है। ठीक है, चौथे दिन में आपके टारगेट को हम इस प्रकार रखने वाले हैं। उससे पहले कि यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। इसी तरीके से हम टोटल 60 दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं। 60 दिन में हम आपकी क्या करेंगे, यूपीएसआई का सिलेबस जो है कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, यूपीएसआई का सिलेबस जो है हमारा 60 दिन का जो टारगेट है उसमें कंप्लीट होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब कि हम वैसे ही फेंकते चलें या फिर आपको कुछ भी पढ़ते चलो, ये नहीं है। हमने भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, 2026 का जो है 25 में आया था, 26 में एग्ज़ाम हुआ था। इसका एग्ज़ाम हमने भी दिया था, तो हमको पता है कि कैसे इसका कौन सा पेपर बनता है, किस हिसाब से बनता है, किस हिसाब के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। उसी हिसाब से हम आपको टारगेट दे रहे हैं। आप लोग देखिए, जीत उसी की होगी जो लास्ट तक बना रहेगा। मतलब कि नोटिफिकेशन आने से पहले तक आपको सिलेबस जो है कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, जारी होने के 60 दिन से 90 दिन का समय मिलता है आपको एग्ज़ाम कराने में। ठीक है, मतलब मान कर चलिए कि 3 महीने का कम से कम समय आपको दिया जाता है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी होगा उससे 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे। 30 दिन उसका मिल गया आपको, उसके बाद 60 दिन का समय एक्स्ट्रा मिलेगा। हो सकता है कि इससे ज़्यादा मिल जाए, लेकिन कम से कम 60 दिन का समय दिया जाता है। तो आप मान कर चलिए कि आपके पास 3 महीने का समय है नोटिफिकेशन के बाद, लेकिन अब उस 3 महीने में आपको बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, और भी काम पड़ गए, आपको फीवर हो गया या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई जो स्वास्थ्य से संबंधित है, तो आपका तो ऐसे ही बीत जाएगा 3 महीने, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस समय हम टारगेट इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप धीरे धीरे क्या करें कि अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करते चलें। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अभी कोई आपको झंझट नहीं है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। आप 1-2 दिन गैप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन गैप आप तभी करना जब आपको मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हो। ठीक? बात को समझिए। अभी आपको जैसे कोई भी ऐसी नेसेसरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है कि आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है? आप ड्रॉप नहीं कर सकते इस टारगेट को, आपको पूरा करना ही पड़ेगा। 60 दिन आप हमें दीजिए, 60 दिन में हम सिलेबस कंप्लीट कराएँगे, ये हमारी गारंटी है। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए, फिर देखिए कैसे पूरा होता है। और नोटिफ़िकेशन आने से पहले हम ख़त्म कर देंगे। नोटिफ़िकेशन के बाद हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसका रिवीजन टेस्ट देंगे। ठीक है? रिवीजन का मतलब कि रिवीजन टारगेट हम आपको देंगे। बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आज का हम आपको टारगेट देने वाले हैं, देखते हैं आज का हमारा टारगेट जो है क्या होने वाला है। चलिए, बात कर लें हम मैथ की। ठीक? अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ से हमें क्या सॉल्व करना है। मैथ से हमें 2 टॉपिक दिए गए हैं, कौन से? चुनाव आधारित प्रश्न। हम परसेंटेज टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, ये याद रखना आप। कौन सा? परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज टॉपिक में हमको क्या सॉल्व करना है? चुनाव आधारित प्रश्न और मूल्य खपत खर्च। मूल्य खपत खर्च, ये टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, प्रैक्टिस करना है। इससे पहले हमने क्या देखा था? कम ज़्यादा परसेंटेज का चुनाव देखा था हमने प्रश्न। जैसे 10% बढ़ गया, 20% घटा दिया जाए तो इसका जो है कितना परसेंटेज होगा। उसके बाद 10 परसेंटेज को दशमलव में बदलना या दशमलव को परसेंटेज में बदलना, ये सब हमने देखा था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या? और हमने क्या देखा था? पास फेल का जो है क्वेश्चन देखा था, आपको दिया था मतलब टारगेट में कि आपको ये करना है। आज ये है आपका चुनाव आधारित प्रश्न, आपको सॉल्व करना है। मूल्य खपत खर्च पर आधारित प्रश्न परसेंटेज के आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इससे आपको टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 80 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। देखिए, एक बात हम आपको साफ साफ कह देना चाहते हैं, अगर मैथ आपकी वीक है तो मैथ में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है सफलता मिलेगी, आप उसकी मैथ उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका मैथ स्ट्रांग होगा, ये हमारी गारंटी है। आप प्रश्न को देखते ही उड़ा सकते हो, किसी भी प्रश्न को, कोई भी टॉपिक हो,
और एक बात आप याद करना, यदि इन 80 प्रश्न में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी प्रश्न को देख के आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हमको समझ में आ रही है, या यहाँ पर टाइम हमसे ज़्यादा लग रहा है, अगर आपसे टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसको नोट करिए। ठीक, एक नोट बना लीजिएगा, जहाँ जिस प्रश्न में समस्या हो उसको नोट करिए, दोबारा, तिबारा, चौबारा जितनी बार हो सके उसको प्रैक्टिस करिए, जब तक वो आपको समझ में ना आ जाए। बात यहाँ 80 प्रश्नों को करने की नहीं है कि आप एक बार में देखिए 80 प्रश्न देख लिए, उड़ा दिए, हो गया। यहाँ पर टाइम दीजिए, और एक-एक प्रश्न पे अभी आपका ये आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं हैं, एक-एक प्रश्न पे 5 मिनट, जो प्रश्न आपको बझा रहा है, जो प्रश्न में प्रॉब्लम हो रही है, 5 मिनट, 10 मिनट आप अच्छे से उसको अध्ययन कीजिए कि क्यों गलत हो रहा है, हम कहाँ मार खा रहे हैं, या फिर हमारे से ज़्यादा टाइम कहाँ लग रहा है। यदि आप इतना कर लिए, तो आप सेकंडों में जो है प्रश्नों को उड़ाएँगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है? यदि आप आज इसमें 5-10 मिनट टाइम दे रहे हो, तो आने वाले समय में या आने वाले एग्ज़ाम में 5 से 10 सेकंड में प्रश्न को उड़ा दोगे, ठीक? इतना आपको करना है। क्या टारगेट है? चुनाव आधारित प्रश्न आपको करना है, मूल्य, खपत, खर्च पर, इन दोनों को मिलाकर टोटल आपको 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और उसके नोट्स भी बनाने हैं। जी, जो प्रश्न आपको बझा रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं इसमें प्रॉब्लम हमको होती है, उसके नोट बना लीजिए और उससे प्रैक्टिस कर लीजिए दोबारा, ठीक है? ये जो आप बनाएँगे वो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत ही मदद करेंगे एक बार एक नज़र देखने में, ठीक है? तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा रीज़निंग का। कट रहा है थोड़ा-सा। हमको रीज़निंग में क्या पढ़ना है? तो रीज़निंग में आप लोगों को याद होगा कि हम लोग क्या चला रहे थे, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक, कोडिंग, डिकोडिंग चला रहे थे। इसमें हमने नंबर श्रृंखला, जैसे नंबर सिस्टम, नंबर हो गया आपका, अल्फ़ाबेट हो गया, इन सब का कोडिंग देखा था। अब ये आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन कोडिंग देखना है। मतलब एक के स्थान पर दूसरा, जैसे आप कोई अल्फ़ाबेट दिया है, उसके स्थान पर दूसरा अल्फ़ाबेट कैसे रखेंगे। प्रतिस्थापन कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है, बाइनरी कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक? बाइनरी कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है, और कंडीशनल कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है, कंडीशनल, ठीक? जैसे 2 टाइप दे दिए गए हैं कि इसमें ये दे रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, तो आगे कंडीशन क्या फॉलो होगी, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है? आपको याद होना चाहिए कि कोडिंग के सभी टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि रीज़निंग को आप हल्के में मत लेना कि मतलब रीज़निंग है चलो कर लेंगे ये वो, कुछ नहीं। इसमें जो कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर होता है ना, वो बहुत ही अहम रोल निभाता है एएसआई में। यहाँ से करीब 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, जहाँ आप चक्कर खा के गिर जाएँगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। यदि आपको ये सब चीज़ों से बचना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज से ही प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ये मानकर चलिए कि हमको 2027 में डबल स्टार वाली वर्दी पहननी है, ठीक है? ये स्टार कुछ अच्छा है बना दिया हमने, ये वर्दी हमको पहननी है। ये आप ठान लीजिए, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मूल विधि की, ठीक? मूल विधि से भी क्वेश्चंस बनेंगे, इसको भी आपको कवर करना है। तो मूल विधि में हमको क्या करना है, बच्चों से संबंधित अधिनियम याद तय करने हैं, ठीक है? बच्चों से संबंधित बाल संरक्षण अधिनियम आपको याद करने हैं। आपको इतना करना है, क्या करना है? अगर हम मूल विधि की बात करें, तो मूल विधि में आपको जो है बच्चों से संबंधित यानी बाल संरक्षण अधिनियम को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये छोटा सा टॉपिक है, आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं कि किस आर्टिकल में क्या दिया, मतलब किस सेक्शन में क्या दिया गया है, ठीक? इसका जो है ये अधिनियम कब आया था, इसमें कितने अध्याय दिए गए हैं, कितने सेक्शन दिए गए हैं, इन सबको आपको तैयार कर लेना। किस सेक्शन में क्या कहा गया है, ये भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है? ये तो हो गया आज का टारगेट, ठीक है? आज हम पॉलिटी में आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। पॉलिटी में, क्योंकि हमने पॉलिटी का प्रारंभ में ही एक सेक्शन डाल दिया था, भाषा। वो पॉलिटी में भी आती है, हिंदी में भी आती है, तो आप उसको अच्छे से तैयार करिए। या तो आप उसे पॉलिटी में ही मान लीजिए, या तो हिंदी में भी मान लीजिए, जहाँ से भी हो सके, मतलब उसको अच्छे से विधिवत तैयार कर लीजिएगा, ठीक?
तो ये हो गया आज का हमारा सेशन, आज का ये टारगेट हुआ आपका। आपको टारगेट कैसा लग रहा है आप हमें एक बार कमेंट में बता दिया कीजिए, ठीक है, ताकि हमको यदि आपको कुछ और भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर ना समझ में आ रहा हो तो आप टारगेट पे बने रहिएगा। धीरे धीरे आपको जो है सभी बातें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टारगेट के साथ अगले दिन। तब तक आप ये फॉलो करके ज़रूर बताइएगा कि आज का आपका दिन कैसा गया। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो गुस्सा आता है, लेकिन आप लोग हमको बताया करिए कि नहीं, हाँ आज का आपका टारगेट अचीव हुआ कि नहीं, कैसा गया आज का दिन, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।